की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में आए 8 प्रस्ताव। मुख्यमंत्री सचिवों ने दी मंत्रिमंडल बैठक के निर्णयों की जानकारी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष से किया शुभारंभ। ऋतु खंडूरी ने अति कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली प्रदान की। ऋषिकेश में त्योहारों को लेकर पुलिस व्यापारियों की बैठक। सुरक्षा सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। विचार विमर्श के बाद कई निर्णयों पर बनी सहमति। मुनिकेरेती में क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 25 क्रेताओं ने किया प्रतिभाग। अपनी अपनी फर्म और कार्यों की दी जानकारी। मुनिकेरेती में सरस मेले की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। धरती से लेकर आसमान से हो रही निगरानी। मेले में भीड़ को देखते हुए लिया गया एक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में आए 8 प्रस्ताव। सचिव व मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने दी मंत्रिमंडल बैठक के निर्णयों की जानकारी। बताते चले, महिला और बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को मंजूरी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नत कोटे को 40 से बढ़ाकर किया 50%। रायपुर में बनने वाले विधानसभा के तहत फ्री जोन में मिली छूट, जहां मकान और छोटी दुकान बनाने के लिए मिली अनुमति। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली संशोधन। स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में एक बार में मिली छूट। यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन। यूसीसी में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था। विदेशी पंजीकरण के आधार पर भी हो सकेगा पंजीकरण। राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में आहारकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली से संशोधन। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर पंचम विधानसभा का विशेष सत्र की तिथि के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर के बाद के लाभांश की 15% धनराशि को राज्य सरकार को देना होगा। आपको पता ही है कि हमारी शिथिलीकरण नियमावली हमारे प्रदेश में है, जिसमें जो कर्मचारी अपनी 50% सेवा किसी पद में पूर्ण कर चुके हैं, उनको एक बार अपने जीवन काल में एक बार शिथिलीकरण दिए जाने की व्यवस्था पूर्व से है। लेकिन कुछ विभागों में स्थिति ये बन रही थी कि एक पद से दूसरे पद में, ऊपर वाले पद में जाने के लिए एक निश्चित सेवा चाहिए और पूरे जो अब तक की उनकी सेवा होगी उसकी भी एक सीमा थी, यानी कि 2 कंडीशंस उसमें लगी हुई थी। तो इसमें यह निर्णय हुआ है कि यदि एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने के लिए मान लीजिए 6 वर्ष की सेवा चाहिए और 50% का शिथिलीकरण यानी कि 3 साल का उसको शिथिलीकरण मिल रहा है, तो दूसरा जो कंडीशन लगी थी उसमें भी 3 साल का शिथिलीकरण उनको मिल पाएगा। चिकित्सा सेवा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का मत था। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली में व्यवस्था ये है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ये जिला काडर है। तो इनका यदि 5 साल इनकी संतोषजनक सेवा इनकी अगर पूर्ण हो गई हो, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जीवन काल में मात्र एक बार इनका पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी। और इसमें ये अपने काडर में, जिस भी नए जनपद में अपने काडर में जाएंगे, वहां पे सबसे जूनियर मोस्ट होंगे। इसके अलावा यदि रिक्त पद कहीं पर है तो पहाड़ से पहाड़ में स्थानांतरण किया जा सकेगा और मैदान से पहाड़, मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में भी स्थानांतरण किया जाएगा। और इसके लिए जो मानक है वो इस तरह से विभाग द्वारा बनाए जाएंगे कि कहीं पे कोई विसंगति यानी कि यहाँ कहीं पे बहुत कमी या कहीं पे बहुत अधिकता न हो जाए, उसके लिए मानक विभाग के द्वारा तैयार किए जाएंगे। और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार डिफेंस कॉलोनी के रोटरी क्लब सभागार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नवजात शिशुओं और धात्री माताओं को महालक्ष्मी किट, किशोरी बालिका को किशोरी किट, अति कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली प्रदान की। साथ ही गर्भवती महिलाओं को
का गोद भराई संस्कार और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि वर्ष 2018 में पीएम मोदी ने महिलाओं को और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की दिशा में राष्ट्रीय पोषण अभियान जैसी महत्वपूर्ण पहल की थी। यह अभियान न केवल पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाकर परिवार को, समाज दोनों को सशक्त करता है। महिला समाज की निर्माता है, वो केवल एक बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि एक सशक्त समाज का निर्माण करती है। कहा कि सरकार और जनता के बीच बेहतर समन्वय से ही योजनाओं का वास्तविक लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सकता है। इस दिशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भूमिका सराहनीय है, जो कि समाज के हर वर्ग तक सेवा और संवेदना दोनों पहुंचाने का कार्य कर रही है। द्वारा हमारा भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार का जो प्रयास है कि अपनी माताओं को हम इस तरह से शारीरिक रूप से मजबूत कर सकें ताकि वो गर्भ धारण के दौरान बच्चा पैदा हो अच्छा हो, स्वस्थ माँ और जन्म बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसकी तहत ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। आपने जैसे देखा अभी हमने कुछ बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको महालक्ष्मी किट के दिया गया है माता को और उनके बच्चे को जो है कि अन्नप्राशन कराया गया है। साथ ही साथ जानकारी भी यहाँ पर माताओं को दी गई और गर्भवती महिलाओं को दी गई कि उनका खान पान कैसा रहना चाहिए, बच्चों को किस तरह से खिलाना पिलाना चाहिए ताकि उनकी जो सेहत है, स्वास्थ्य है वो अच्छा कर सके। और बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी बाल विकास दुपट्टा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये शुरू किया गया है और मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहनों की चिंता की और ये सुनिश्चित किया कि एक तरफ बहनें भी स्वस्थ रहें और साथ ही साथ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी स्वस्थ रहें। देखिए बहनें जो हमारा है वो 60% लगभग अब देश में है और इस वर्ग को भी हमें हर तरह से मजबूत करना होगा, ताकतवर करना होगा, शारीरिक और मानसिक रूप से इनको सशक्त करना होगा ताकि आगे चलकर भारत की परिकल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा पर बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों को सुरक्षा के साथ अन्य कई व्यवस्था देने के इंतजाम पुलिस कर रही है। इसके लिए पुलिस ने व्यापारियों के साथ बैठक कर सहयोग मांगा है। बता दें कि ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट स्थित एक होटल में पुलिस और व्यापारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में नवनियुक्त सीओ डॉक्टर पूर्णिमा गर्ग और कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने व्यापारियों के साथ त्योहारी सीजन को लेकर चर्चा की। आपसी सहमति से निर्णय लिया कि धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के दौरान बाजार में 4 व्हीलर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। झंडा चौक, भरत मंदिर, पंजाब सिंह क्षेत्र, धर्मशाला और घाट रोड के बड़े बाजार में दोपहिया वाहनों को खड़ा कराया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि व्यापारी सीसीटीवी कैमरे चालू रखेंगे, सिक्योरिटी गार्ड और रात की चौकीदार की व्यवस्था भी करेंगे। बाजार में हथियारबंद पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। रात को पुलिस गश्त भी तेज कराई जाएगी। ग्राहकों को पैदल चलने में असुविधा न हो, इसके लिए नाली के बाहर अतिक्रमण पर प्रशासन की टीम कार्रवाई करेगी। फायर विभाग की ओर से भी आज की घटनाओं पर काबू पाने के लिए उचित व्यवस्था रहेगी। बाजार में भीड़ बढ़ने पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने त्योहारों के दौरान लोकल लोगों से बाजार में 4 व्हीलर वाहन नहीं चलाने की अपील की है। ये पीक फेस्टिवल टाइम है और सीनियर ऑफिसर्स की भी लगातार इसमें इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पे जो ऋषिकेश के जो व्यापार और एसोसिएशन के सम्मानित व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये मीटिंग की गई है। इसमें विभिन्न टॉपिक्स पे काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। सुझाव और समस्याओं को भी नोट किया गया है, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, चाहे वो पार्किंग से संबंधित हो, फायर टेंडर्स की प्लेसमेंट हो और जो हमारे व्यापारी हैं उनकी जो आम समस्या उनके ऊपर एक विस्तृत हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। और इसी हिसाब से हम लोग अपनी पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक से संबंधित कोई इश्यू ना हो और आपका बिजनेस भी इफेक्ट ना हो। देखिए, इसका आप इस तरीके से मतलब ना निकाले कि पुलिस फोर्स की कमी है। हमेशा अगर शहर में कोई व्यवस्था एस्टैब्लिश करनी होती है तो ये एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात होती है। हम लोग तो यहाँ पे निरंतर ही गश्त में रहते हैं और हमारी सभी प्रकार की ड्यूटीज करते हैं, लेकिन अगर एक गार्ड होता है तो वो एक एडेड फोर्स माने, हम उसको एक एड ऑन माने, एक हम उसको पॉजिटिव अपना सपोर्ट माने रादर देन किसी पर्टिकुलर चीज की कमी माने। सरस मेले के अवसर पर मुनिगिरेती में सीएलएफ की आर्थिक गतिविधियों के अवसर को बढ़ाने के लिए क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया। इस मौके पर अपने अपने क्षेत्र में विशेष पहचान बना चुके देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 25 विक्रेताओं ने
प्रतिभाग किया। उन्होंने अपने फर्म और कार्यों की जानकारी देते हुए उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, मार्केटिंग को लेकर मार्गदर्शन किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए क्रेताओं का स्वागत करते हुए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथ स्थानीय उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस मंच के माध्यम से यहां के विक्रेताओं का मार्गदर्शन होगा, उनके उत्पादों को बल्क में खरीद के ऑर्डर मिलेंगे, यहां के उत्पाद और संस्कृति को देश विदेश में पहचान मिलेगी। सोमवार के दिन 13 अक्टूबर को हमारे द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। लगभग 20 से 25 बायर्स ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने अलग अलग एरिया में अपना नाम कमाया हुआ है, चाहे वो हर्बल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो मिलेट्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो पैकेजिंग हो। उसमें जो ये बायर्स आए हुए हैं, उनकी उम्मीद है कि वो जो हमारे यहाँ के स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे सेलर्स हैं, ना सिर्फ टीवी गढ़वाल के परंतु सारे उत्तराखंड के जो यहाँ के सेलर्स आए हुए हैं, उनका अच्छा इंट्रैक्शन होगा, बहुत सारे परचेज ऑर्डर्स जाएंगे और बल्क ऑर्डर्स इनको मिलेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ टीवी के, ना सिर्फ उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाहर पूरे देश में अलग अलग जगह जा पाएंगे, उनको एक मार्केट मिल पाएगा। इसके अलावा ये लोग इनको एक मार्गदर्शन भी प्रदान कर पाएंगे, किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट रेडी कर पाएंगे, इसका मार्गदर्शन इन बायर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस मेले के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना में और एक बहुत ही सफल आयोजन के रूप में हम इसको आज एंड में देखेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नशे और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मार्च। जी हां, संकल्प मार्च निकाला है कांग्रेस की तरफ से, जहां देहरादून के गांधी पार्क से घंटाघर तक मार्च निकाला गया। मार्च में पूर्व सीएम हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड में चरम पर लगातार बेरोजगारी, हरीश रावत ने कहा। इसके साथ ही रोजगार और नशे की सबसे बड़ी चुनौती, युवाओं के पास नहीं है रोजगार। सरकार के संकल्प मार्च से चेताने का किया काम। सरकार ने घर घर पहुंचाया नशा। युवाओं को रोजगार देने में सरकार पूरी तरह विफल, प्रीतम सिंह ने कहा। इसके साथ ही सरकार नशे के फैलते जाल पर भी आंखें मूंदे बैठी।
आज एनएसयूआई के हमारे साथियों ने नशे को लेकर के और रोजगार को लेकर के मार्च आहूत किया है और हम सब लोग उसमें प्रतिभाग करने का काम कर रहे हैं। आपके सामने है देश और प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। नौजवान साथियों का भविष्य अंधकार में हो गया है। हम समझते थे कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो नशे को रोकने का काम करेंगे और बेरोजगारी को दूर करने का जो वादा उन्होंने किया था उस पर कार्य करेंगे, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सरकार को तो बस हर समय जो है जो सांप्रदायिक सौहार्द है उस सांप्रदायिक सौहार्द पर चोट करने का काम कर रही है, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। और सरकार ने जो वादा किया उसके अनुसार काम करे। उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, बेरोजगार साथी देख रहे हैं कि जो जिन लोगों का दायित्व, जिस सरकार का दायित्व रोजगार देने का था वो रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई। मैं अपनी युवा पीढ़ी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, एनएसयूआई को भी और हरीश और दूसरे लोगों को, कि इन लोगों ने बड़ा फैसला लिया। और आज की पीढ़ी के सामने जो हमारी जवान पीढ़ी है, जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार की, और दूसरी चुनौती उनके सामने है नशे से। आज रोजगार तो ये दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन नशा जो है घर घर पहुंचा दिया। धन्य हो भाजपा तेरी, पुड़िया हर जगह पहुंचा दी इन्होंने। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पुड़िया नहीं पहुंच गई है, और ये जो पुड़ियाबाज हैं ये सब इन्हीं के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। और ये हमारी युवा पीढ़ी को, जवान पीढ़ी को, हमारे भविष्य को नशे के आदी बनाना देना चाहते और नौकरी दे नहीं रहे। कभी नकल, कभी लीक, कभी जो है लटकाओ हाई कोर्ट में, कभी कुछ करो, फिर परीक्षाएं रद्द कर दो। यही इनका ड्रामा चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लगातार जारी है। रुड़की में मची बड़ी राजनीतिक हलचल। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची भगवानपुर रुड़की। हस्ताक्षर अभियान की हुई शुरुआत। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई कांग्रेस विधायक और पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। वोट चोरी का खेल बीजेपी की सोची समझी साजिश का हिस्सा। कुमारी शैलजा ने कहा, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाया सवाल। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को लेकर घर घर और जन जन तक पहुंचेगी कांग्रेस, करण माहरा ने कहा। इसके साथ ही यशपाल आर्य ने कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए हर नागरिक का जागरूक होना बेहद जरूरी। हस्ताक्षर लोकतंत्र बचाने और जनता के अधिकारों की रक्षा का है संकल्प। हमारा जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो कई बार इस चीज को उतनी गंभीरता से नहीं लेते और बाद में कहते हैं कि हमारे इतने वोट करते हैं, हमारे साथ तो ये हो गया। तो चौकन्ना पहले रहना होगा। जब वोट बनते हैं, वोट करते हैं, उस समय ना हो जाएंगे क्योंकि लिस्टें आ जाती। अगर उस समय हम चौकन्ना हो जाएंगे और वोट चोरी को वहीं रोकेंगे तभी ये बात बने। और दिखा दें कि लोगों के वोटों के साथ क्या होता है, नकली वोट बनते हैं, असली कट जाते हैं, कितने अरसे में क्या हो गया। अगर ऐसा हो जाता है साथियों तो फिर बाद में क्या बात रह जाएगी। बाद में ये कहना तो फिर बेमानी हो जाएगा। तो इसलिए हमारे संगठन को हर लेवल पर केवल कैंडिडेट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, लेकिन हर कार्यकर्ता को इसके बारे में अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में तो इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा। कि हमको आगे क्या लड़ाई लड़नी है, कैसे लड़ाई लड़नी है, उसकी बात नहीं हो रही। आज प्रदेश एक ऐसे दुष्ट मुख्यमंत्री के कार्यकाल को झेल रहा है जिसके कार्यकाल में हमारे कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए 500 रुपया हर तीसरे महीने में कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन भगवानपुर चीनी मिल में किसानों का जो 150 करोड़ रुपया बकाया है वो नहीं चुकाया जा रहा। लेकिन ब्रांडिंग के लिए, घाटा पानी के हवाले के लिए
बल दिया है, ताकत दी है। लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक देश की आवाम को एकजुट करने का काम किया है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह अधिकार हमें दिया है, लेकिन जिस तरह से पिछले वर्षों में देखने को मिला है, चाहे लोकसभा का चुनाव। जनपद मुख्यालय नई टिहरी में डीएम नितिका खंडेलवाल प्रत्येक सोमवार को जनता दरबार में फरियादियों की समस्याओं और शिकायतों को सुनती हैं। इसी क्रम में डीएम नितिका ने जनता दरबार में दर्ज विभिन्न विभागों से संबंधित 50 आवेदनों के माध्यम से लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। डीएम ने सभी शिकायतों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने और सभी अधिकारियों को समय अंतर्गत शिकायतों को निस्तारित करने को कहा। डीएम ने कतिपय अधिकारियों के जनता दरबार में न पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से जनता दरबार कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए कार्यालय आदेश निर्गत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के अनुपस्थित पाया जाता है तो वेतन रखने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर डीएम नितिका खंडेलवाल ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबे शिकायतों को लेकर भी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा कर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही जिलाधिकारी के विरासतन के कार्यों को समय से करने और आपदा प्रभावित ग्राम पनियत के शिफ्टिंग प्रस्ताव रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए इसके निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। दीपावली के मौके पर बाजार की सुरक्षा को देखते हुए तहसील प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पटाखों की फुटकर दुकानें इस बार श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज के मैदान में लगेगी। इसके अलावा कोई व्यापारी अपनी दुकान के साथ यदि फुटकर पटाखे की बिक्री करना चाहता है तो उसे विस्फोटक नियमावली 2008 के मानक पूरे करने होंगे, तभी संबंधित व्यापारी को पटाखे की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी होगा। यह लाइसेंस 17 से 21 अक्टूबर के बीच की अवधि के लिए मान्य रहेगा। एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि इस संबंध में व्यापारियों के साथ बैठक की जा चुकी है। व्यापारियों को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है। रायवाला और रानी पोखरी क्षेत्र के लिए भी ये नियम लागू रहेगा। वहीं व्यापार मंडल के महामंत्री प्रदीप कालिया का दावा है कि प्रशासन की बैठक में बीते सालों की तरह फुटकर पटाखे की बिक्री होने पर सहमति बनी है। जिलाधिकारी महोदय के साथ और सीओ सिटी के साथ एक बैठक जो है वो तहसील में 2 दिन पहले हो चुकी थी, जिसमें व्यापार मंडल का प्रतिभाग भी था और हम लोग बैठे थे। व्यापारी जो हमारे पटाखों का होलसेल व्यापार करते हैं वो भी थे और यही तय हुआ कि पिछले गत वर्षों से जिस प्रकार से सारी व्यवस्था चलती आ रही है उसी प्रकार से इस वर्ष भी पटाखे लगाए जाए। कि जो पटाखा व्यवसायी, व्यापार मंडल और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जनपद स्तर पर भी और उसके बाद तहसील स्तर पर भी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट और जो अन्य लैंड डिपार्टमेंट है उनकी एक बैठक अभी हुई थी, जिसमें ये ऋषिकेश के लिए बेसिकली निर्णय लिया गया कि जो 3 स्थान पूर्व में चिन्हित किए गए हैं, भरत मंदिर इंटर कॉलेज और रायवाला का ग्राउंड और इस तरह रानी पोखरी का ग्राउंड, वहीं पर अस्थायी लाइसेंस जो है वो आतिशबाजी के निर्गत किए जाएंगे जो 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक की अवधि के लिए निर्गत किए जाएंगे। और यदि किसी कोई शॉपकीपर या कोई व्यवसायी अपने दुकान के साथ अगर अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसको समस्त मानकों का जो एक्सप्लोजिव रूल्स है उनका अनुपालन करना पड़ेगा। और आवेदन के समय खासतौर से ऐसे ही दुकानदारों को, व्यवसायियों को अस्थायी लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे जिनके पास दुकान का जो स्वामित्व का दस्तावेज होगा या किरायानामा का दस्तावेज होगा या नगर निगम इत्यादि की रसीद होगी। और इसके साथ ही आतिशबाजी के जो मानक हैं जो समय समय पर निर्गत होते हैं उनका अनुपालन जो है वो सुनिश्चित करना होगा। देखिए, इसमें भी जो एसडीएम साहब के इसमें विस्तृत मीटिंग हुई थी और इसमें कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसमें भी देखिए हमारी एक्सप्लोजिव्स एक्ट रहती है, उसमें सेक्शन 84 के अंदर एक बहुत डिटेल में हमारे प्रावधान दिए गए हैं सिक्योरिटी को लेके कि जहाँ पे पटाखों की
वो करी जाएगी, जैसे लाइसेंस से संबंधित हो, चाहे वो 2 दुकानों के बीच की दूरी हो, तो उस संबंध में भी इनको डिटेल्स इंस्ट्रक्शन निर्गत किए गए हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमारा फायर को से जो लड़ने के जो हमारे इक्विपमेंट्स रहते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी हो, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसमें अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। ऋषिकेश के निकट मुनिकृति में पूर्णानंद इंटर कॉलेज के मैदान में चल रहे सरस मेले की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। मेले में लगातार उमड़ रहे लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि सरस मेला इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सरकार मेले में कई राज्यों की संस्थाएं प्रदर्शनी लगाने के लिए पहुंची है। कई व्यापारिक हस्तियां भी मेले में शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा प्रतिदिन हजारों लोग मेले को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसलिए मेले की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। धरती के साथ आसमान से सरस मेले की निगरानी की जा रही है। मेले के चारों ओर जहां पुलिस दिन और रात में गश्त कर रही है, वहीं ड्रोन से भी सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर पुलिस की बनी हुई है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान और कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत को खासतौर पर मेले की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।